जय श्री राधे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले यज्ञ भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। आए इस विराट भक्ति योग वेदांत संत सम्मेलन पावन कथाओं को श्रवण करें। कथा की पात्रता को प्राप्त करते हुए पुराण पुरुष का स्तवन, तत्पश्चात भगवान नाम संकीर्तन के साथ अपनी मन और वाणी को पवित्र करेंगे। फिर आज भगवान के अनेक बाल लीलाओं का दर्शन कथा के स्वरूप में करते हुए गिरिराज धरण की वो पावन झांकी का दर्शन होगा। अब थोड़ा सा अल्प समय बचा है। ऐसी पात्रता अर्जित करते हुए हम भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। तो आए भाव के साथ हृदयस्थ विराजमान परम पिता परमात्मा को उस विराट अंश स्वरूप का स्मरण करते हुए गजाननं गणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो विनाशकारकं नमामि यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तवन्ति देव्यस्तवै वेदै साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। संपूर्ण भाव के साथ संकीर्तन की इस पावन धारा में अपने चित्त को स्नान कराते हुए आज की पावन कथा को श्रवण करेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम
में कम से कम अपने हाथ बांध कर न बैठे, प्रेम से ताली बजाते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे, राधे कथा में बीते हुए कल में हमने भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करते हुए कथा का विश्राम किया था। आज भगवान की व्रज वसुंधरा में अनेक बाल लीलाओं पर प्रकाश डाला व्यास जी ने, और वो बाल लीलाएं भगवान की नहीं है, या वो बाल लीलाएं भगवान के लिए नहीं है। वो बाल लीलाएं इस भवाटवी में जीवन जीने के वह सूत्र हैं जिनको पकड़ के मनुष्य सुखी जीवन जी सके। मतलब वो सूत्र हैं भगवान की बाल लीलाओं के साथ क्या देखना है। अर्थात जैसा हम लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव है ना, ऐसे ही ठीक जब भगवान देवकी के उद्रस्त आए, आप कल्पना करो कि इसमें बैठा हुआ शायद प्रत्येक व्यक्ति इस नंद नंदन से सब भाग्यशाली होंगे। ये तो घर में जन्म हुआ होगा, ये अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में हुआ होगा। भगवान को न तो अस्पताल मिला, न अपने परिजनों की समीपता मिली, और कंस जैसे दुष्ट द्वेष की प्रतिशोध में जलता हुआ एक सम्राट के कारागृह में भगवान का जन्म होता है। पर उनकी मुखाकृति की प्रसन्नता नहीं गई। कारागृह में जन्मे, एक दिन भी जिन्हें अपनी माँ की गोद नसीब न, जन्मे जन्मते माँ से दूर हो गए। माँ से दूर हो गए, परवरिश नंद बाबा के यहाँ हुई, पर दुष्ट मायावी कंस के असुरों ने वहां भी उन्हें ठीक से, जिनका बचपना भी सुख से नहीं बीतने पाया, जिसको हम लोग मानते हैं, भगवान ने वहां भी सुखी रहने के सूत्र दिए कि आप वहां भी सुखी रह सकते हो। अर्थात ये जीवन है, जीवन में अनेक परिस्थितियों का जन्म होगा, उन परिस्थितियों के मध्य रहते हुए आप कैसे सुखी रह सकते हो, भगवान ने उसको कह के नहीं, हम आपको कह के बताते हैं। भगवान ने उसको जी के दिखाया। लोग कहते हैं ना कि भाई उपदेश करना अलग है पर जीवन जीना बहुत कठिन है, ऐसे तो कोई भी आके कह देता है, पर भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान उसी को कहते हैं जो केवल कहते नहीं है, जिनका वो जीवन होता है। उन्होंने वहां जिया। अर्थात यदि भगवान जी सकते हैं तो भक्त भी उसी जगह जी सकते हैं। तो जो जीना चाहते हैं, असल में जो ऐसी परिस्थितियों में भी जी लेते हैं, उन्हीं के हृदय में भगवत्ता भाव का प्रकट होता है। वो भगवान का जो भाव है, भगवान की मूर्ति का स्वरूप धारण करके और फिर प्रकट होता है इसी हृदय में। ठीक है ना। तो ये वो नहीं है कथा कि आप कथा सुन लोगे और घर चले जाओगे। भगवान की कोई बाल लीलाओं की कथा नहीं है। हमारा भी जीवन बचपन से ही, जन्म से शुरू हुआ, भगवान के स्वधाम गमन तक की कथा इन 3 दिनों में श्रवण करेंगे। भगवान कल जन्मे थे, आज भगवान बाल स्वरूप में होंगे, कल भगवान का विवाह होगा, विवाह के बाद उनके घर में बच्चे होंगे, बच्चों का पालन पोषण करते हुए यदुकुल का संहार होगा,
और उस यदुकुल के संगार के पश्चात भगवान के बाण लगेगा, भगवान स्वधाम गमन करेंगे। स्वधाम गमन, अभी हम मरते हैं, भगवान स्वधाम गमन करते हैं। भगवान कौन? जो अपने निज धाम को जाते हैं, स्वधाम गमन। स्व माने मेरा, जो अपने निज घर को प्राप्त होते हैं उसका नाम भगवान होता है, अपना निज घर। इसलिए स्वधाम, स्व माने मेरा, मेरा जो अपना घर है वो ये नहीं है, जगत नहीं है, जो मेरा अपना घर है, जहां से पहला, असल में मंजिल वही थी मेरी जहां से पहला कदम उठा था। असल में मंजिल वही थी मेरी जहां से पहला कदम उठा था। जहां से मेरा पहला कदम चला था वो मेरी मंजिल थी। जहां से मिट्टी जहां से चली, अर्थात मिट्टी से जहां घड़ा पैदा हुआ वही तो है ना। पहला कदम कुम्हार के हाथ में गया, घड़ा बना, तो पहला कदम कहाँ से निकला? मिट्टी से निकला। और फिर उसका अपना स्वधाम गमन क्या होगा? वो अपना घर होगा, मिट्टी ही होगा। कितने दिन रह ले, रहने के लिए कोई इनकार नहीं है, व्यवहार के लिए कोई इनकार नहीं है, पर हम निज घर को जब भूल जाते हैं तब फिर हमें भगवान भी चाहे कि हम सुखी हो जाएं तो फिर हम सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने के लिए स्वयं के चित्त को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बताओ, इसलिए भगवान का जन्म रात्रि के मध्य में ही क्यों हुआ? भादों की वो काली रात, घनघोर घटाओं के बीच वसुदेव जी ने उनको सूप में धारण किया और वहां ले जा रहे हैं जहां भगवान ने निर्देश दिया। आज गोकुल की ओर बढ़े और नंद भवन में गए। रात्रि का वो भादों की रात्रि, गहन अंधकार। ये गहन अंधकार क्या है? ये बोले गहन अंधकार। आप रात्रि को अंधकार मानते हो, साधु तो अविद्या को अंधकार मानते हैं। अविद्या एक गहन अंधकार है जहां जगदीश तक खो गया, जो उस अंधकार में प्रकाश बनकर प्रकट हुए। आज देवकी नंदन, आज नंद रानी के भवन की ओर जा रहे हैं अपने पिता के सिर पर, ठीक है ना। तो कहते हैं वो घनघोर रात्रि में काली काली घटाओं से आच्छादित बादल, बिजलियां कड़क रही हैं। उन बिजलियों के गर्जने के साथ डगमगाते हुए कदम, भय से भरा हुआ वो हृदय, पर नंदन के वो चतुर्भुज रूप धारण किए। जब नंदन का दर्शन किया, आज भगवान का दर्शन वसुदेव जी का आत्मबल बना हुआ है। और वो गए और रात्रि के मध्य में चुपचाप गोकुल के उस नंद भवन में प्रवेश करते हैं। और नंद भवन में नंद रानी के, सोई हुई नंद रानी के बगल में सोई कन्या को लेते हैं और अपने पुत्र को नंद रानी के बगल में लिटा करके वापस आते हैं। और वापस आते ही जैसे कंस के कारागृह में प्रवेश किया, सारे दरवाजे खुल गए, सबकी हथकड़ियां लग गईं, फिर पुनः दरवाजे बंद हो गए। फिर वो देवकी की गोद में दी हुई कन्या रुदन करने लगी। रोती हुई कन्या की आवाज सुनी तो सिपाही लोग दौड़ करके राजाधिराज कंस के पास गए कि देवकी का अष्टम गर्भ जन्म गया है। मृत्यु से विवल कंस दौड़ता हुआ जहां बंदी गृह में बंद थी बहन देवकी, वहां आए। देवकी कहती रही कि ये कन्या है, ये पुत्र नहीं है। परमौत का वो भयंकर कोलाहल जो दिमाग में चल रहा था, बहन की बात सुनाई नहीं दी। उस बीच ही उसने बहन की गोदी में लेटी हुई उस कन्या को लिया और पैर पकड़ के जैसे चट्टान में पटक के मारना चाहा, वो कन्या आकाश मार्ग में उड़ गई। और भविष्यवाणी हुई कि रे कंस, तू जिस काल को मारना चाहता था वो काल तो ब्रज में जन्म गया, उसका तो प्राकट्य हो गया। पश्चाताप की अग्नि में कंस का हृदय परिष्कृत हो गया, शुद्ध हो गया। वो विचार करने लगा कि निश्चित बात सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता। पता चल गया कि कोई किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता। स्वयं पुरुषार्थ के बल पर मृत्यु पर विजय प्राप्त करना सहज नहीं है। ये मृत्यु है जहां पुरुषार्थ से नहीं, श्रद्धा के जगत में गुरुजनों की कृपा से विजय होती है। गुरुजनों की कृपा हो, हृदय में पवित्र भाव हो तो मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ये मृत्यु ही है
जो भौतिक पुरुषार्थ से कभी भी इससे पार नहीं जाया जा सकता। इससे पार जाने के लिए श्रद्धा, और वो श्रद्धा में जब सदगुरु रूपी वाणी का बीज पड़ेगा और जो भक्ति के जल से सींचेंगे और उस जब अंकुरित होगा, धीरे धीरे वो बड़ वृक्ष बना, भक्ति का वो वृक्ष जिसमें ज्ञान और वैराग्य रूपी 2 फल लगेंगे। इसलिए उस सत्य को जानने के लिए क्या है कि पहले श्रद्धा करो, और श्रद्धा है, श्रद्धा के पात्र में ही सदगुरु के वचन ठहरते हैं। इसलिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा पर ही जोर दिया, समस्त ग्रंथों ने श्रद्धा पर जोर दिया, बुद्धिमानों पर जोर नहीं दिया। और ये जगत है, विचार करो, सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है। ये दोनों परिस्थितियों को समझकर विचलित न होता संत है। सुख सदा रहता नहीं, यदि सुख सदा नहीं रहता तो दुख का भी अंत है ना। सुख सदा नहीं रहा तो दुख भी। इसलिए सुख दुख से मुक्त होने का प्रयत्न करना, अर्थात हम सुख दुख के साक्षी बने। ये सुख कहाँ से आता है, दुख कहाँ से आता है, तो मेरा जो है, मेरा किया कर्म ही मुझे सुख और दुख समय समय पर देता है। इस सुख और दुख से मुक्त होने का साधन है ये रिश्ते, ये संबंधी, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जनश्मशाने। कितना भी संसार में धन कमा लो, कितने भी बड़े बड़े भवन बना लो, कितनी गौशालाएं अस्पताल खोल लो, गौशाला खोलना ये भगवान की आज्ञा है, आदेश है। विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, भगवान जिनके लिए अवतरित होते हैं, इस तरह का जीवन में हमारे क्रिया हो, ये तो है। पर क्रिया का अहंकार ना हो, तादात्म ना हो। ये जो अहंकार होता है ना, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये जो कर्म का अहंकार हो जाता है, ये अहंकार बंधन है, कर्म बंधन नहीं है। कर्म में जो अहंकार है, जो मैंपना है, ये मैं करता हूँ, ये बंधन है, कर्म बंधन नहीं है। कर्म किसी को बांधता नहीं है, कर्म बंधन और मुक्ति नहीं है। कर्म में जो अहंता है, ममता है, अहंकार है कि मैं करता हूँ, ये मुझे बांधता है। इसलिए इस अहंता से मुक्त हो गए तो कर्म योगा कर्म सुकौशलम, फिर क्या होगा, मेरा प्रत्येक कर्म योग बन जाएगा। और योग किसे कहते हैं? कहते हैं योगी ताको जानिए जो गीता को जान। योगी ताको जानिए जो गीता को जान, योगी ताई न मानिए जो गीता ही न जान। जो गीता के सारभूत सत्य को नहीं जानता, जिसको जीवन में गीता अपरोक्ष नहीं हुई, तो आसन का नाम योगी नहीं है। आसन का नाम योगासन तो है, पर योगी नहीं है। सम्यक प्रकारेण यदि योगी का दर्शन करना है तो अष्टांग योग के अनंतर योगी की परिभाषा आती है। योगी कौन? जो संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण है, जिसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है ना। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे विषय बहुत बड़ा होता है, समय बहुत छोटा होता है। इस छोटे से समय में कथा की मर्यादा का पालन करते हुए हमें वो जीवन के जरूरी अंगों को स्पर्श करना है। नहीं तो कथा सुन सुन के आज भी हम सुखी नहीं हुए। कथा सुन सुन करके भी यदि हम दुखी हैं तो ये तो सुनाने वाले में कमी है, यह सुनने वाले में पात्रता नहीं है। नहीं, कथा ही तो है जिसको सुनने के बाद संसार में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के दुखों से मनुष्य बच सकता है। कथा सुन लोगे तो बुढ़ापा ना आएगा, कथा सुन लोगे तो बीमारी ना आएगी, ऐसा किसी शास्त्र ने उद्घोष नहीं किया। कथा सुनने से आप बीमार नहीं होंगे, कथा सुनने से आप गरीब और अमीर नहीं होंगे, कथा सुनने से आपको समाज में मान अपमान नहीं मिलेगा। ये सब कुछ ऐसा ही होगा जो बिना कथा सुने भी होगा। तो कहते हैं फिर कथा सुनने से क्या फायदा? बोले कथा सुन लेने के बाद अपमान नहीं लगेगा, मान नहीं लगेगा। मान को तो साधुओं ने ये तक कह दिया कि प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। ये जो प्रतिष्ठा है ना, ये कहते हैं सुअर की पोटी है, गंदगी है। ये प्रतिष्ठा हमें इसलिए किसी ने कहा जरूरत तोड़ देती है इंसान के सारे गुरूर को, जरूरत तोड़ देती है इंसान के सारे गुरूर को। अगर ना होती कोई मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता, अगर ना होती
कोई मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता है। ये हमारी जरूरत ने हमें किसी न किसी का गुलाम बना रखा है। हम सब मन के दास हो गए हैं। इस मनोभाव के जगत से उठ करके विशुद्ध प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो और प्रज्ञा के अधीन बुद्धि सत्य क्या है असत्य क्या है इसका विवेक कर सकेंगे आप। इसलिए यहाँ उम्र का भी कुछ ही नहीं। इसलिए किसी ने कहा धन वृद्धा बल वृद्धा आयुष वृद्धस्तथैवच। वृद्ध भी अनेक तरह की व्याख्या करते हुए व्यासकार कहते हैं कोई काया से वृद्ध हो गया है इसी को वृद्ध नहीं मानते। अनेक तरह के वृद्धों पर प्रकाश डालते हुए व्यासकार कहते हैं धन वृद्धा, जो बहुत धनवान है वो भी एक तरह के वृद्ध हैं, ठीक है ना। जो बहुत धनवान है हम धन वृद्ध कहते हैं। बल वृद्धा, जो बहुत ताकतवर हैं उनको लोग बल वृद्ध कहते हैं। आयु वृद्धस्तथैवच, और एक वृद्ध तो वो हैं जो देह से बूढ़े हुए हैं। परते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा, तो कहते हैं ये कोई वृद्ध श्रेष्ठ नहीं है। यदि श्रेष्ठ वृद्ध की कल्पना करते हो कौन सा वृद्ध श्रेष्ठ है तो कहते हैं ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा, अर्थात जो ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं असल में वही वृद्ध पूजा के योग्य हैं। उन्हीं वृद्धों को हम सम्मान करते हैं जिन्होंने इसी जीवन में स्वयं को जाना है। को हम मैं कौन हूँ इस सत्य के विज्ञान को जिसने प्राप्त किया है वो सचमुच ज्ञानी है, वो सचमुच वृद्ध है। वही वृद्ध इस जगत में श्रेष्ठ कहे गए हैं। इसलिए सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है। इसलिए सुख में फूलना नहीं, दुख में घबराना नहीं, और इस देह रूपी पाप से बचो। एक भोले बाबा संत हुए आगरा वाले, वो बहुत अच्छे अद्वैत सिद्धांत के चिंतक रहे। उन्होंने अपनी छंदावली में लिखा कि इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पुत्रों का यह बाप है। ये सभी पुत्रों का बाप है। इसलिए इस देह को मैं मानना, आपको लगता है गौ हत्या पाप है, आपको लगता है कुछ व्यभिचार करना पाप है, ये सब पाप हैं। पर सबसे बड़ा यदि कोई पाप है तो इस देह में मैंपना पैदा करना, इस देह को मैं मानना। तुम ये देह नहीं हो पर देह में तुमने अपना मैंपना खड़ा रखा है। ये मैंपना ही मुझे मरने के लिए मजबूर कर रहा है। इस देह में जो मैंपना खड़ा है, इसलिए धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जनस्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। आप कितना बड़ा धन कमा लो पर मृत्यु के समय वो साथ, ऐसा बताओ जो कोई विश्व का बहुत बड़ा धनवान हो और जो धन के बदौलत मृत्यु के पार चला गया हो। धन ने भी मरने पर हमारा सपोर्ट नहीं किया, धन भी पड़ा रहा, धन सामने है और हम मरते रहे। ये धन हमें बचा नहीं पाया। धनानी और बहुत बड़ी किसी जिसके हजारों एकड़ जमीन पड़ी है, जमीन सामने पड़ी रही और मैं मरता रहा, कोई सहयोग नहीं हुआ।